नमस्कार दोस्तों, भारत समाचार का डिजिटल प्लेटफॉर्म आप देख रहे हो। मैं हूं आपके साथ प्रिय प्रतीक्षित। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी खबर की जिसने सिर्फ एक परिवार को ही नहीं बल्कि पूरे समाज को झकझोर कर रख दिया। हम बात कर रहे हैं राधिका यादव की, एक उभरती हुई टेनिस खिलाड़ी, एक मेहनती बेटी, एक ऐसी युवती जिसने अपने खुद के दम पर अपनी पहचान बनाई। लेकिन वो आज हमारे बीच नहीं, क्योंकि उसी के पिता ने उसे गोलियों से खून डाला। चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिर ऐसा क्यों किया, कैसे एक पिता अपनी बेटी का कातिल बन गया, कैसे इस पूरी कहानी में छुपे हैं सच के कई पहलू। आइए हम जानते हैं। राधिका यादव की बात की जाए तो राधिका यादव की उम्र सिर्फ 25 साल थी। राधिका हरियाणा की रहने वाली थी। टेनिस में स्टेट लेवल पर उन्होंने कई मेडल जीते। अपनी कमाई से उन्होंने गुरुग्राम में खुद का एक टेनिस एकेडमी भी उन्होंने खोली ताकि बच्चों को वो ट्रेनिंग दे सके। उसने अपने घर को सपोर्ट किया, माँ बाप के लिए भी खूब कमाया और खुद भी अपने पैरों पर खड़ी रही। राधिका के सपने बड़े थे, इंटरनेशनल लेवल पर इंडिया को रिप्रेजेंट करना चाहती, लेकिन किसे पता था कि उसकी सबसे बड़ी मुश्किल अपने ही घर के अंदर छुपी हुई बैठी थी। चलिए आपको बताते हैं कि आखिर राधिका की मौत कैसे। वो दिन था 10 जुलाई, यानी कि कल। गुरुग्राम के सेक्टर 57 में उनका घर है। सुबह करीब 10:30 बजे राधिका किचन में थी और इसी बीच उसके पिता दीपक यादव घर में दाखिल हुए। कहते हैं कि उन्होंने लाइसेंस से रिवॉल्वर निकाली और अपनी ही बेटी पर 5 गोलियां दाग दी। 3 गोलियां राधिका की पीठ और गर्दन में लगी। जब तक मां दौड़ी तब तक बहुत देर हो चुकी थी। राधिका को अस्पताल में ले जाया गया, लेकिन वो बच ना सकी। पिता ने मौके पर ही सरेंडर कर दिया और पुलिस को बताया कि हाँ, मैंने ही अपनी बेटी को मारा है। अब सवाल है कि आखिर पिता ने ऐसा क्यों किया? बड़ा सवाल। एक बेटी जो घर चला रही थी, पिता के लिए कमा भी रही थी, उसे मारने की नौबत आखिर क्यों आई? पुलिस और रिपोर्ट्स के मुताबिक इसके पीछे की कई वजह बताई जा रही है कि आखिर जो पिता दीपक यादव बताया जा रहा है, आखिर उसने ऐसा क्यों किया। दीपक यादव को गांव और रिश्तेदारों के ताने मिलते थे कि तुम्हारा घर बेटी के पैसों से चल रहा है। ये बात उसको बहुत खटकती थी। ये बात कहीं ना कहीं उसकी मर्दानगी पर चोट लगा दी। राधिका सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती थी। राधिका इंस्टाग्राम पर रील्स बनाती थी, फोटोशूट कराती थी। पिता को यह बिल्कुल पसंद नहीं था। उसने बेटी को मना किया था, झगड़े हुए थे, लेकिन राधिका ने कहा कि यह प्रोफेशनल लाइफ का हिस्सा है। अकादमी को लेकर भी झगड़ा हुआ था। राधिका की टेनिस अकेडमी उसकी सबसे बड़ी पहचान थी और कमाई का जरिया भी। पिता चाहते थे कि वो अकेडमी बंद कर दे, कहीं और नौकरी करे या घर में रहे, लेकिन राधिका ने साफ तौर पर मना कर दिया था। इन सब बातों ने पिता को अंदर ही अंदर गुस्सा और कुंठा से भर दिया और नतीजा निकला एक गोलियों से भरा हुआ भीभत्स अंत। चलिए अब आपको बता दें कि अब तक की जांच आखिर क्या कहती है। पुलिस ने दीपक यादव को गिरफ्तार कर लिया है। हत्या में इस्तेमाल रिवॉल्वर बरामद किया जा चुका है। एफआईआर दर्ज है और कोर्ट में केस चलेगा। राधिका के परिवार के बाकी सदस्य, जिसमें मां और चाचा, कहते हैं कि दीपक को कड़ी से कड़ी सजा मिले। राधिका की मौत के बाद उसकी मां का भी दर्द छलक ही आया। राधिका की मां का कहना है कि मेरी बेटी ने सिर्फ हमारे घर के लिए ही बहुत कुछ नहीं किया था, वो समाज के लिए बहुत कुछ करना चाहती थी। वो कहती थी पापा को चिंता मत करने दो, लेकिन उसी पापा ने उसकी जिंदगी छीन ली। ये बात सुनकर किसी का भी दिल कांप जाएगा। इस कहानी से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। राधिका यादव की मौत सिर्फ एक हत्या नहीं थी, हमारे समाज का एक कड़वा सच भी थी। बेटियों की कामयाबी को आज भी कई जगह बर्दाश्त नहीं किया जाता। पितृसत्ता इतनी गहरी है कि पिता और बेटी के रिश्ते में भी अहंकार पनप जाता है। पैसों की निर्भरता और समाज का क्या कहेंगे लोग का डर आज भी जानलेवा साबित हो सकता है। हमें यह समझना चाहिए कि बेटियां बोझ नहीं होती, वो परिवार का सम्मान होती है। अगर कोई बेटी अपनी मेहनत से परिवार को खड़ा कर रही है तो उस पर गर्व करना चाहिए, उस पर बंदूक नहीं ताननी चाहिए। अब मेरा एक सवाल आपसे कि क्या इस मामले में समाज में जागरूकता की कमी है? क्या पितृसत्तात्मक सोच बदलने की जरूरत है? आप लोगों को क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में हमको जरूर बताइएगा। और अगर आप भी चाहते हैं कि राधिका को न्याय मिले तो इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि ये संदेश सब तक पहुंच सके।